शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। प्यारी दोस्तों, आज अज़रबैजान ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री सेलिब्रेट की है। अज़रबैजान का ये मानना है कि इसने 53 से ज़्यादा इलाके काराबाग के अपने कब्जे में ले लिए हैं। दोस्तों, वहाँ से आर्मीनिया की फौज को भगा दिया है और आर्मीनिया की फौज को बड़ी तादाद में ज़ेरे हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, इसके अलावा अज़रबैजान ने बहुत सारे मिसाइल भी आर्मीनिया के ऊपर अटैक किए हैं। आए दिन इस जंग के अंदर नए नए एक्टर शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इंटरनेशनल एक्सपर्ट का ये मानना है कि अब ये जंग नहीं रुकेगी और इसी जंग से मज़ीद नई जंगें भी जन्म लेंगी। नाज़रीन मोहतरम, अज़रबैजान ने 53 से ज़्यादा इलाकों पर जो कब्जा किया है, वहाँ के हालात, वहाँ पर किस तरह की जंग का मैदान बना हुआ है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आइए चलते अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ाई के बारे में जहां काराबाग को लेकर बहुत ज़्यादा जंग हुई है, दूसरी जानिब अज़रबैजान ने बहुत बड़ी कार्रवाई करके आर्मीनिया की फौज से 53 इलाकों पर कब्जा करके जश्न मनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। जश्न मनाने वालों में बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी शामिल थीं और इसके साथ साथ अज़रबैजान के लोगों ने सड़कों पर आकर रोड ब्लॉक करके खुशी का इजहार किया। अपने सदर की तस्वीर हाथों में उठाकर जश्न मनाते रहे। इसके अलावा अपनी फ़ौज के लिए और अपनी फ़ौज के हक में नारे भी लगाए। दूसरी जानिब आर्मीनिया ने इस बात का दावा किया है कि इसने अज़रबैजान के 3 UAV ड्रोन को मार गिराया है। दोस्तों, आर्मीनिया का कहना है कि अज़रबैजान के 3 ड्रोन फौजी ठिकानों को टारगेट बनाने के लिए आ रहे थे। वो जैसे ही आर्मीनिया में पहुंचने लगे तो आर्मीनिया के रडार ने इन्हें पकड़ लिया। फिर इसके बाद आर्मीनिया के मिसाइल सिस्टम ने अज़रबैजान के ड्रोन को मार गिराया। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये बता दें, आर्मीनिया ने इस बात का भी दावा किया है कि इन्होंने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल अज़रबैजान के ऊपर दागे हैं। आपको ये बता दें कि अज़रबैजान का शहर गांजा, जो कि काराबाग रीजन के बिल्कुल पास पड़ता है, इस इलाके में बड़ी तबाही की गई है। दोस्तों, शहर का पूरा नक्शा तब्दील हो गया है, शहर खंडर की मानिंद हो गया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो आम शहरी थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में हलाक हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ आज के दिन आर्मीनिया और अज़रबैजान के कैजुएलेटर के बारे में एस्टिमेट लगाया जाए तो 710 लोग मारे गए हैं। नाज़रीन, ये जंग मज़ीद खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है क्योंकि ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले रशिया ने 13 अक्टूबर को दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी तो करवा दी थी, लेकिन सालिसी और एग्रीमेंट होने के चंद मिनटों बाद ही दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आर्मीनिया का ये मानना है कि तुर्की ही असल वो मुल्क है जो अज़रबैजान को जंग करने के लिए उकसा रहा है। दोस्तों, तुर्की अपने हथियार और ड्रोन अज़रबैजान को दे रहा है। दोस्तों, अज़रबैजान इन ड्रोन और हथियारों का इस्तेमाल करके आर्मीनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, आर्मीनिया का ये भी कहना है कि तुर्की अज़रबैजान आर्मीनिया के दरमियान सालिसी की राह में हामिल है। अगर तुर्की को हटा दिया जाए तो अज़रबैजान और आर्मीनिया मामलात बड़ी आसानी से मिल बैठकर हल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त के लिए अज़रबैजान ने आर्मीनिया से बातचीत न करने का फैसला किया है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से ही शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और अज़रबैजान जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमेशा नेक दुआ में याद रखा करें। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। मेरे प्यारे नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे थे राइट पॉइंट शिराज के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे हमवतनों, मैं रोज़ पाकिस्तान की किसी न किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान से किसी भी सूरत में पंगा लेना महंगा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि सिर्फ एक बटन प्रेस करने की देर है कि दुश्मन मुल्क मिट्टी का ढेर बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसलिए आपसे इंतहाई मुतमईन इल्तमास करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी डिफेंस पावर के बारे में कोई मालूमात रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर रिसर्च करके उसे दुश्मन के सामने आश्कार कर सकूँ, क्योंकि हमारे गुमनाम हीरोज़ हमेशा अपने वतन अजीज़ इस सर्ज़ पाक के साथ अहद वफा किए हुए हैं। इसीलिए मेरे प्यारे हमवतनों, हमें चाहिए कि हर कदम पर उनका बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए ताकि उनमें हौसला, हिम्मत, जवामर्दी और भी ज़्यादा बढ़ सके। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान पर अल्लाह पाक का ख़ास फजल व करम रहता है और हमारे पास अल्लाह पाक की दी हुई बड़ी नेमत हमारे पास पाक आर्मी और एयरफोर्स है जो हर कदम पर हमारी जान के मुहाफिज हैं। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ
کہ انہیں ہمیشہ اپنی خاص خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اور اپنے وطن عزیز کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستو میری ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے تاکہ میری یہ ویڈیو دشمن تک پہنچ سکے اور دشمن اسے سن کر آپ دیدہ ہو جائے کہ پاکستان کے پاس ایسی خطرناک ترین ٹیکنالوجیز کہاں سے آتی ہیں اور پاکستان ایسی خطرناک ترین ٹیکنالوجیز کیسے بنا لیتا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری ہر نئی ویڈیو آپ ضرور شیئر کیا کریں گے۔ تو پیارے دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔ نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان شراز کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔